अब तो युवा हैं, रैली में आए हैं, क्या माहौल है दिल्ली चुनाव का? युवा कैसे देख रहा है इस चुनाव? इस जनसभा के बाद माहौल, हवा, दिशा और दशा बदल के रख देगा। कल से जो सूरज की रोशनी निकलेगी ना, वो अलग ही एक हवा लेके निकलेगी, एक अलग मैसेज लेके निकलेगी। जो झाड़ू के बड़े बड़े नेता उम्मीद ला के बैठे कुछ होगा, अब उनका सर्वनाश ही होगा, नाश हो जाएगा उनका। इस सभा में ऐसा क्या दर्द हो रहा है सारे झाड़ियों का, आपियों के, कि जनसभा हो क्यों रही है, राहुल जी मुस्लिम बहुल एरिया में आ क्यों रहे हैं। उनका आना इनके पेट का दर्द का बढ़ाना है। परेशान है सारे के सारे। चले जाओ पूछ लो जो कैंडिडेट्स है, मुस्तफा चले जाओ, बावरपुर देख लो आप, रोहतास नगर देख लो आप, सीमापुरी चले जाओ, पागल हो रखे हैं सारे के सारे भाई। क्योंकि इस बंदे का वजूद है। इस आदमी ने पूरा हिंदुस्तान नाप दिया पैरों से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डटा रहा। लोकतंत्र, जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला है, जिस तरह से भाईचारा समानता पर अटैक किया जा रहा है, जिस तरह से सरकारी नौकरियों को तबाह किया जा रहा है, सरकारी संपत्ति को तबाह किया जा रहा है, भाई ये अकेला बंदा है जो सामने खड़ा है, जो डटकर बोल रहा है। पिछले 14 साल से ना तो बड़े वाले संगी से ना छोटे वाले संगी से झुका नहीं है, और सीधा कहता डरो मत। तो प्राउड फील होता है ऐसे आदमी को देख के, ये हमारे सामने बीच में है, ऐसा विजनरी लीडर है। ये लीगेसी को फॉलो कर रहा है, जो नेहरू ने लीगेसी फॉलो करी, इंदिरा गांधी ने फॉलो करी, राजीव ने फॉलो करी, कि देश को डेमोक्रेटिक रूप में बनाए रखना है। जो इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, ब्रदरहुड है, उसे बनाए रखना है। ठीक है, जो सिस्टम चला आ रहा है, जो भाईचारे की नींव है, उसे मजबूत बना के रखना है। ये लोग क्या कर रहे हैं, उसे खोखला करने पे लगे हुए हैं। ये लोकतंत्र को एक ऐसे रास्ते की तरफ मोड़ रहे हैं, एक ऐसी सोच की तरफ मोड़ रहे हैं जिसकी कल्पना मेरे हिसाब से कभी किसी ने नहीं की थी। केजरीवाल और बीजेपी में क्या गड़बड़ है जो दिल्ली वालों को राहुल से उम्मीद? ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी जो है वो मंच पर आने वाले हैं, और उससे पहले का माहौल आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है कि एक झलक राहुल गांधी की देखें तो ये अंदाजा राहुल गांधी की लोकप्रियता का जो है वो आप लगा सकते हैं दिल्ली में। और यही वजह है, लग गया अंदाजा भाई। मैं बता रहा हूँ, कल सुबह से माहौल बदल जाएगा। जितने भी एक्टिव कार्यकर्ता हैं वो तुम्हें गली गली में दिखाई देंगे। और पहली सीट ऐसा ना हो कि ये पूरे विधानसभा की पहली सीट कांग्रेस जीतती हुई नजर आए। 11-12 बजे तक की घोषणा हो जाएगी कि भाई सीलमपुर जीत गए। बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से दिल्ली वालों की नाराजगी साफ है। दिल्ली में 2013 तक शीला जी की सरकार रही, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ता रहा, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, फ्लाईओवर हो, सड़कें हो, बराबर। 14 के बाद 13 के बाद सरकार चली गई, क्योंकि अन्ना आंदोलन 2 साल पहले हुआ था। केजरीवाल क्या है, एक बीज है, एक प्रोडक्ट है जो बीजेपी से ही निकाला गया है। क्योंकि बीजेपी ने तो देखो, एक वो रिपोर्ट आई थी, अभी मैंने पढ़ा था, उसमें जब कांग्रेस 206 सीटें लेकर आई थी 2009 में, उसमें राहुल गांधी का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा था उसमें जीत में, लेकिन बीजेपी सीधा तो हरा नहीं पा रही थी। तो इसने क्या सहारा लिया कि बीजेपी ने आईटी सेल वगैरह, इसका आरएसएस तो वगैरह ठीक है, और इसने एक प्रेशर ग्रुप के रूप में एक लेडीज़ थी जो हारी थी, अब जो पुडुचेरी की जो गवर्नर बनी थी, पता नहीं मुझे नाम क्या, वो आईपीएस भी थी पहली वाली, तो हाँ किरण बेदी नाम था उसका। तो इन लोगों की जमात को इकट्ठा करा और एक प्रेशर ग्रुप में अन्ना को लेकर आए, और कैसे एक फेक जो नैरेटिव था, फेक एक आंदोलन था रामलीला का, किस तरह से ब्रॉड लेवल पे दिखाया। ऐसा लगा साला कि पूरे हिंदुस्तान में करप्शन ही सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। लोकपाल लाओ, लोकपाल लाओ, लोकपाल लाओ। आज अच्छा खासा डेटा अवेलेबल है शीला के कार्यकाल का, और 11 साल का 15 और 11 साल का कार्यकाल का डेटा अवेलेबल है, आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। और दिल्ली जो एक यूटी भी है और हाईली एजुकेटेड यूटी है, तो यहाँ बंदे कंपैरिजन करते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान फैक्टर तो काम करता नहीं है कि धर्म के नाम पर वोट दो, जात के नाम पर वोट दो। यहाँ के लोग कंपैरिजन के आधार वोट देते हैं। जहाँ पर आप खड़े हैं, ये एरिया वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम से, सिक्योरिटी से, ट्रैफिक से, गंदा पानी जो घरों में आता है उससे, और हवा से, मतलब भरा पड़ा यार ये एरिया। तो ये एरिया को निजात दिलाने की बजाय इन लोगों ने क्या करा, और सड़ा दिया। वादे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, 24 घंटा पानी, 24 घंटा बिजली, वो भी फ्री। दरअसल क्या है ना, अपने घर में समर चलाता है, ठीक है, चला के कहता देखो जी ताजा पानी आ रहा है। अरे भाई यहाँ पर आके देखना, नीला पीला पानी आता है, नीला पीला पानी आता है घरों में। करने वाले हैं दिल्ली वाले, अब की बात, दिल्ली वाले माहौल बदल देंगे। और ये एकमात्र ऐसी पार्टी रह जाएगी हिंदुस्तान में जो सिर्फ, नेशनल पार्टी बता रहा हूँ मैं, जो सिर्फ एमसीडी में नालियाँ साफ करेगी, और अगले 2 साल बाद पंजाब से हरा देंगे इसको, और फिर उससे 2 साल बाद एमसीडी से भी गायब हो जाएगी। तो जैसे खेल खराब कर देना दूसरे राज्यों में जाके, गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गोवा में, ठीक है, वैसे इनका खाननास होने वाला है। कांग्रेस का ही वोटर से सारा बीजेपी इसके पास, झाड़ू के पास, वो आ रहा है वापस। क्या नाम हो सर, क्या माहौल देख रहे हैं दिल्ली चुनाव का? राहुल गांधी की पहली रैली दिल्ली में, क्या बदलेगा? देखिए, आज जब से राहुल गांधी जी ने दिल्ली भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, और जन जन के लोगों की उन्होंने आवाज़ उठाई है, आज उसी तरह दिल्ली के अंदर देवेंद्र यादव जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं,
उन्होंने दिल्ली जोड़ो न्याय यात्रा जो की, उन्होंने भी दिल्ली के हालात देखे और वो गलियों में, झुग्गियों में, रोड पे, स्कूल में, कॉलेजों में और सभी वकीलों में, सभी में उन्होंने जाकर ये देखा कि आज जो दिल्ली की जनता है वो बहुत परेशान है। और इतनी परेशान है कि आप देख रहे हैं कि युवा बेरोजगारी के लिए घूम रहे हैं, हमारी माताएं बहनों को पेंशन नहीं है, आज 11 साल हो गए राशन कार्ड नहीं है। जिनके राशन कार्ड नहीं बना सकते, जिनके पहचान पत्र नहीं बना सकते, जिनकी राशन नहीं दे सकते सही ढंग से, तो वो सरकार वाकई केजरीवाल जी ने लॉलीपॉप दी थी कि बिजली पानी फ्री देंगे। आज दिल्ली के अंदर पानी, इतना गंदा पानी आ रहा है, अब सर्दी का टाइम है अभी भी गंदा पानी आ रहा है। लोग कैन लाकर 40 रुपये 50 रुपये की लोग कैन ला के पी रहे हैं। कह रहे सब बदल गया दिल्ली, वो ऐसे दावे कर रहे हैं, विज्ञापनों में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो। एक शर्ट का बटन ऊपर का लगा के, नीचे का लगा के, चप्पल पहन के वो जो ड्रामे और भोली जनता को उनने ठगा है, इस बार जनता नहीं ठगी जाएगी। क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी कि जो शराब घोटाला, जो इन्होंने स्कूलों का घोटाला, अभी आपको मालूम होगा जब ये प्रीफैब कमरे इन्होंने बनाए हैं, उनकी जो कीमत है वो खाली 50-60 हज़ार लाख रुपए, उनकी 15-20 लाख रुपए इन्होंने कमरों की कीमत रखी, 1-1 करोड़ रुपए इन्होंने कीमत रखी है। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर उनकी जांच हो तो एक भी स्कूल उन्होंने दिल्ली में नहीं बनाया। और जो ये प्रीफैब कमरे बनाए, अगर कोई तूफान आ गया तो ये वाकई उड़ जाएंगे। क्योंकि मैंने भी ये सिविल का इंजीनियर हूँ मैं भी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह PWD में इनके जो साडू थे, उन्होंने भी बहुत बड़ी सप्लाई ली थी और वो उनका शायद देहांत भी हो गया। तो इस तरह की इन्होंने चालबाजी करके दिल्ली की जनता को ठगा है। आज दिल्ली तराई तराई कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने जो बिगुल बजाया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो हमारे जय भीम हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, और जो उनका जो संविधान बदलने की इन्होंने प्रयास किया, तो वो केवल एक राहुल गांधी है जिन्होंने संविधान को बदलने नहीं दिया, नहीं तो ये बदलना चाहते थे। दिल्ली में एक ही कट्टर ईमानदार नेता केजरीवाल, 11 साल पहले कैसा आरोप लगाया कांग्रेस पे, दिल्ली की जनता ने भर भर के वोट दिया, 2 बार मुख्यमंत्री बने, अब की बार फिर बारी है उनकी। देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री तभी तो जेल में रहा। आज उसके मंत्री आप देखें जेल में से छूट के आने पे भी वो लोग पटाने के और जश्न मना रहे हैं, क्योंकि वो पैरोल पे छूटे हैं और वो मना रहे जश्न। मैं ये कहना चाहता हूँ इतनी बेशर्मी उनके अंदर है, इतनी है कि वो कोई भी आदमी शर्म के मारे मर जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है, आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली का जो 5 तारीख आने वाली फरवरी, उसमें बदलाव लाएगी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिस तरह 15 साल दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने कार्य किया, आज जनता चुप है। आज जनता चुप इसलिए है कि हम देख रहे हैं बीजेपी ने क्या किया, महंगाई, बेरोजगारी कितनी तगड़ी बढ़ी है, कितनी महंगाई बढ़ी है। आज जो कांग्रेस के टाइम में 60 रुपये तेल हुआ करता है, आज 150-200 रुपये तेल है। बीजेपी का कुछ है अब की बार कि आम आदमी पार्टी नहीं, क्या पता बीजेपी आ जाए। देखिए, बीजेपी का जो कांग्रेस हमारी मजबूत लड़ेगी और कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी के लोग समझ चुके हैं। जो आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी भी बहुत क्योंकि वो समझ रही है कि भाई हम लोग दिल्ली में, आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कब सरकार थी उनकी, 8 साल पहले, 26 साल पहले। तो 26 साल में वो भी फूक फूक के कदम धरेगी। लेकिन कांग्रेस के जो कांग्रेस के हमारे कांग्रेस का लग रहा है आपको, ये बताइए। मैं सुना था कह रहे 5 तारीख को खटाखट पंजा जब दबेगा तो दबे। हर लोग झुग्गी झोपड़ी वाले परेशान हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस ने 65 साल राज किया और आगे भी कांग्रेस ही राज करेगी। इनका काम है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना, और कांग्रेस का काम है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जोड़ना। आपके पास भी क्या 5 तारीख को क्या होगा? सर 5 तारीख को खटाखट पंजा दबेगा। जैसा आप अभी राहुल जी का माहौल देख रहे थे, सर्दी का मौसम है, 4 बजे का टाइम था, 8 बज गए हैं और मीटिंग में चारों तरफ आप देख रहे हैं भीड़ ही है। इसका आपको असर देख रहा होगा। राहुल गांधी जी की पहले जो आज बिगुल फूका है वो कांग्रेस के लिए फूका है। जैसी एक बार मेरे चुनाव ध्यान है, एक बार दूसरे जब हम दूसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही थी तो बीजेपी का हल्ला था कि कांग्रेस जा रही है। हमारी जनता फ्लैट में चेयरमैन सोनिया गांधी जी की एक ही रैली हुई थी, लास्ट रैली जो रैली राहुल गांधी का हुई है, उसी रैली ने पूरा माहौल बदल दिया था। और इस रैली से, सीलमपुर की रैली से दिल्ली का माहौल बदल चुका है। और आने वाली 2-3 रैलियों में, आने वाली 5 तारीख में कांग्रेस की सरकार पंजाब दबेगा और 8 तारीख में कांग्रेस का मुख्यमंत्री दिल्ली में फिर से होगा 15 साल बाद। कांग्रेस आएगी तो केजरीवाल का क्या होगा, बीजेपी का क्या होगा? सर बीजेपी का तो जो हो रहा है, बीजेपी के पास है ही क्या, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, दूसरा कुछ। मोदी जी हैं, मोदी जी के चेहरे पे हर जगह चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी का चेहरा हर जगह फैले। आप कहाँ गए, वही पहले महाराष्ट्र में क्या है, इन्होंने फ्री महिलाओं को फ्री दिया, वहाँ जीती बीजेपी। केजरीवाल दे रहे हैं फ्री।
केजरीवाल ने सिर्फ वादे किया, 1000 का वादे किया, अब तो 1000 भी नहीं मिल रहे। पंजाब में नहीं मिल रहे 1000, 2100 कहाँ से मिल जाएंगे? इनके पास है ही नहीं अब कुछ भी। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस सेवा, ऐसी बातें हो रही हैं। बिजली फ्री, पानी सिर्फ, अब मैं कहता हूँ सिर्फ महिलाओं के लिए बस तो फ्री है, लेकिन अब बिजली का देखो 200 यूनिट कहते हैं, और 201 यूनिट होते ही पूरी 200 यूनिट खत्म, लिस्ट आती है पूरी, और पूरी लिस्ट आती है। और ये जो कमर्शियल जो है मीटर, ये कितने, हमारे टाइम में शीला दीक्षित कहा था 175 रुपए दो और कितनी बिजली जलाओ। हमारे टाइम में ये फ्री थी, 175 रुपए, जितनी झुग्गी, ये जो झुग्गी झोपड़े मीटर लगे थे ऐसे थे, 175 रुपए लेती थी शीला। झाड़ू दिल्ली में साफ करेगा, साफ हो जाए, झाड़ू साफ हो जाए। इस बार जितना झूठ चलना था चल लिया, हमारे चेयरमैन साहब ने बताया है, जो झूठ 10 साल चल लिया अब वो नहीं चलेगा। ये भी 2002 में चेयरमैन रहे हैं, नगर निगम के चेयरमैन रहे। अच्छा जो उन्होंने इनके टाइम में जितने भी पेंशन बनी, जितने बन, कुछ ना पेंशन है, ना बुजुर्ग पेंशन है, ना राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, सर कुछ नहीं है। इस बार युवा और महिला तैयार बैठी है कांग्रेस उड़ाने के लिए। बदल रहा है कुछ, या केजरीवाल फिर आ रहे हैं? इस रैली से राहुल गांधी के कुछ परिवर्तन होगा या फिर ऐसे ही? देखिए, अभी भी आप जहाँ रैली चल रही थी आप अंदर ही थे, तो ये भीड़ लाई नहीं गई है या बुलाई नहीं गई, ये भीड़ खुद चल करके हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी को सुनने आई है, और ये बदलाव के संकेत हैं। मैं रोज़ 2-4 टीवी चैनलों पे बैठता हूँ, मैं स्टूडियो में जाता हूँ, वहाँ यही बातें चलती है कि क्या इस बार बदलाव ज़रूरी है। बिल्कुल बदलाव ज़रूरी है। 10 साल से लगातार जिस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ झूठ बोला गया, दिल्ली की जनता को छला गया, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी अब तैयार है कि 5 तारीख को एक बदलाव के संकेत पूरे दिल्ली में दिख रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1 महीने लगातार जो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, जुझारू अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली न्याय यात्रा निकाली थी, तो हर जन से उन्होंने बात की, मजदूर, गरीब, मजलूम, किसान, जवान, व्यापारी, महिलाएं, सभी की एक ही आवाज़ थी कि हमें कुछ नहीं, हमें शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए। इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़े, जनता कह रही है, कोई कार्यकर्ता नहीं कह रहा, कोई कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है कि कुछ भी करना पड़े। इस बार मैं 5 तारीख को बदलाव लाऊंगा, और जो पुरानी शीला दीक्षित की दिल्ली थी उस दिल्ली को बेहतर करूंगा। इसलिए कह रही है कि 2013 में जो लच्छेदार भाषणों में जो दिल्ली के जनता के साथ, जो दिल्ली की जनता को गुमराह किया, फ्री बिजली, कहाँ आ रहा फ्री बिजली? 99% लोगों के घरों में बिजली के बिल आ रहे, अनाप शनाप बिल आ रहे। बात कर रहे हैं कि सफाई की, इन्होंने कहा था मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा। आप पत्रकार बंधु हो, पूरे दिल्ली घूमते हो, कहीं आपको दिखा कि दिल्ली लंदन बनता दिख रहा है? जहाँ आप खड़े यहीं देख लीजिए कूड़े का ढेर, क्या दुर्दशा है यहाँ कई राज्य के लोग आते हैं, शिक्षित लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं यहाँ। कोई बिजनेस करने आ रहा है तो कोई जॉब करने आ रहा है। उस दिल्ली, जो हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले दिल्ली का आज 10 साल में केजरीवाल जी ने ये हाल किया है जो आप कह नहीं सकते। जो पुरानी, जो पहले दिल्ली थी, जो शीला दीक्षित की दिल्ली थी, उन हाल पे भी नहीं छोड़ा है। तो इनके जो लुभावने वादे थे, जो झूठी कस्में थी, इन्होंने जो कहा था कि मैं तो हम राजनीति बदलने आए हैं, हम पाठशाला खोलने आए हैं, हम निस्वार्थ काम करने आए हैं। आज देखिए तीनों का जवाब मैं देता हूँ। ये पाठशाला खोलने आए, मधुशाला खोल बैठे, निस्वार्थ बोलने आए, लेकिन सारी स्वार्थ छिपी है इसकी। बंगला है, कोठी है, गाड़ी है, सिक्योरिटी है, सभी है। तो इस तरीके से दिल्ली की जनता को अब केजरीवाल जी, फर्जीवाल जी बेवकूफ़ न समझे। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, और 5 तारीख को इंशाअल्लाह 100 के 100% बदलाव आनी है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी है।